नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर और मैं हूं रजनी। बिहार में आपात बैठकों का दौर जारी है। जेडीयू की आपात बैठक में प्रवक्ताओं को लालू मैटर पर कुछ भी कहने से मना किया गया है। आरजेडी की आपात बैठक में मीडिया को एंट्री नहीं दी गई है। बैठक के बाद कहा गया है कि पार्टी ने 27 अगस्त की रैली के अलावा देश के हालात और राष्ट्रपति चुनाव पर बात की है। हैरत की बात है कि जिस पार्टी का सुप्रीमो और उसका पूरा परिवार संकट से घिरा हो, वो पार्टी देश के हालात पर आपात बैठक क्यों बुलाएगी। बहरहाल कुछ खिचड़ी तो जरूर पकी है, लेकिन बैठक का खास नतीजा ये निकला कि भ्रष्टाचार के आरोपों पर तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे। ऐसे में नीतीश कुमार का धर्म संकट और भी बढ़ गया है, क्योंकि वो नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने भ्रष्टाचार की अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के खिलाफ किसी वक्त जीतन राम मांझी, अवधेश कुशवाहा, रामानंद सिंह और रामाधार सिंह से इस्तीफा ले लिया था। लेकिन इस मामले में नीतीश चुप है। आखिर क्यों? प्राइम टाइम में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। लालू यादव और उनका पूरा परिवार सीबीआई के शिकंजे में है, लेकिन पूरे मामले पर नीतीश कुमार खामोशी की चादर ओढ़े बैठे हैं। रिपोर्ट देखिए। लालू मामले पर नीतीश की खामोशी। कब तक खामोश रहेंगे नीतीश? लोक संवाद कार्यक्रम भी किया स्थगित। जीरो टॉलरेंस पर लगातार सवाल। भ्रष्टाचार पर नीतीश चुप क्यों? तेजस्वी तेज प्रताप पर कार्रवाई कब? लालू पर शिकंजा लगातार कस रहा है। इस बीच नीतीश स्वघोषित वनवास पर चले गए। लौटे तो तबीयत के बहाने लोक संवाद कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया। जेडीयू के प्रवक्ताओं को भी सख्त हिदायत कि वो कुछ न बोलें। आखिर ऐसा क्यों? क्या लालू के कद के सामने नीतीश कुमार झुक गए? ये वही नीतीश हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का हवाला देकर मांझी, अवधेश, रामाधार और रामानंद का इस्तीफा मांग लिया था। तो तेजस्वी और तेज प्रताप पर नीतीश चुप्पी क्यों साध कर बैठे हैं? कहीं ये सत्ता के लिए कंप्रोमाइज तो नहीं? चाहते हैं कि नीतीश कुमार कहा करते थे कि मैं भले ही मिट जाऊंगा, लेकिन मैं भ्रष्टाचारियों से समझौता नहीं करूंगा। आज ये मौका है। जिस तरह उन्होंने जीतन राम मांझी, आरपी सिंह, रामाधार को एफआईआर होने के बाद हटा दिया था, आज वो मामला आ गया है। वो तेजस्वी और तेज प्रताप को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर फिर अपने इतिहास को दोहराएं, अन्यथा सत्ता के लिए वो फिर ये नया कंप्रोमाइज करेंगे, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। देखिए, धर्म संकट तो नीतीश जी को ज्यादा है, क्योंकि नीतीश जी ने जिस प्रकार की अपनी छवि बनाने का काम किया। आपने जब एनडीए के साथ वो कार्यकाल में हमारे साथ थे, उसमें उनके मंत्रिमंडल के किसी सदस्य के ऊपर कोई आरोप लगता था, तुरंत वो इस्तीफा मांग लेते थे। जीतन राम मांझी जी हैं, अवधेश कुशवाहा हैं, फिर रामाधार सिंह हैं, कई लोग ऐसे थे और उन लोगों ने इस्तीफा दिया। रामानंद सिंह थे, जब वरी हो गए थे फिर सरकार में शामिल हो गए। धर्म संकट उनके सामने है कि जो नई परिस्थिति पैदा हुई है, भ्रष्टाचार के आरोप में उनको उप मुख्यमंत्री पर मुकदमा दर्ज हुआ है, तो वो क्या निर्णय करते हैं? भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के निर्णय का इंतजार कर रही है, उसके बाद अपनी रणनीति हम तय करेंगे। मौजूदा हालात में पूरा विपक्ष और एनडीए के साथी एकजुट होकर नीतीश पर सवालिया निशान लगाए हुए हैं। चिराग पासवान को भी लगता है कि अब महागठबंधन टूटने के कगार पर है। आज उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई है, शायद आगे की रणनीति को तय करने के लिए। बट बहरहाल जो भी बैठकें करें, हकीकत यह है कि महागठबंधन अब कहीं ना कहीं टूट की तरफ अग्रसर होता जा रहा है। जिस तरीके से विभिन्न मुद्दों पर नीतीश जी और उनके दल की दूरियां दिखी हैं, भले वो नोटबंदी जैसा एक बड़ा नीतिगत मुद्दा हो या राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर हो, जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े फैसलों में दोनों में दुनिया दिख रही है और जिस तरीके से अभी नीतीश जी की खामोशी पिछले कुछ दिनों से चल रही है, कहीं ना कहीं स्पष्ट होता जा रहा है कि महागठबंधन में दरार बढ़ती जा रही है। बिहार की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार आलोक चंद्रा भी मानते हैं कि पूरा मामला नीतीश की जीरो टॉलरेंस की नीति और उनकी
खामोशी के बीच फंसा है। अभी जो मौजूदा राजनीतिक स्थिति है उसमें अभी हर पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। खासकर नीतीश कुमार को आप लेंगे तो अभी उनकी तबीयत खराब थी, राजगीर में वो 2-3 दिन थे, उसके बाद यहाँ लौटे। आज उनका लोक संवाद कार्यक्रम था, वो भी उन्होंने स्थगित किया। तबीयत खराब है उनकी, लेकिन कहीं न कहीं इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा जो है वो जदयू को उठाना पड़ रहा है। बहरहाल पूरे मामले पर आरजेडी की सांसें फूली हुई हैं। मौजूदा हालात पर बैठकर चर्चा की जाती है, लेकिन मीडिया के सामने कुछ भी कहने से बचा जा रहा है। सरकार के मंत्री ने हालांकि ये कहकर नीतीश की मुश्किलें बढ़ा दी कि किसी भी सूरत में तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे। हमारी हस्ती को मिटाने का बहुत बार कोशिश की गई, मगर हमारी हस्ती मिटी नहीं, बल्कि हम राष्ट्रीय परिदृश्य में एक मजबूत ताकत के रूप में जाने जाते हैं और धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, गरीब, मजदूर, किसान का अगुआ पार्टी लड़ाई लड़ने वाला माना जाता है राजद। फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। बिहार की सियासत का ये नाजुक दौर है। नीतीश की खामोशी किसी समंदर की तहों में उफनती सुनामी जैसी है। लालू पर संकट से बड़ा नीतीश का धर्म संकट नजर आ रहा है। देखना होगा कि दोनों दिग्गज अपने अपने संकटों से कैसे निकलते हैं। पटना से रोहित, अमित और नीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार इसके पहले कई मंत्रियों से इस्तीफा ले चुके हैं। 2005 में जीतन राम मांझी से 4 घंटे में इस्तीफा लिया और उसके बाद 2015 में अवधेश सिंह का एक स्टिंग ऑपरेशन आया, इस्तीफा ले लिया और उसके बाद विजिलेंस के मुकदमे में नीतीश कुमार ने रामानंद का लिया और यहां तक कि बीजेपी कोटे के 2011 में रामादास सिंह का भी उन्होंने इस्तीफा ले लिया था। अब सवाल ये कि जब वो दूसरे पार्टियों को भी ले रहे हैं, गठबंधन के अपनी पार्टी के भी ले चुके हैं, तो अब लालू के लाल का क्यों नहीं ले रहे हैं? चुप क्यों है, खामोश क्यों? और बड़ी बात यह कि जेडीयू को कोई प्रवक्ता बोलने तैयार नहीं। आज हमारी चर्चा में जेडीयू को छोड़कर तमाम लोग जुड़ चुके हैं। राजेश राठौर जी, स्वागत है आपका, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आस्तिक शर्मा जी, आपका भी स्वागत है, आरजेडी के नेता जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय झा साहब बीजेपी से नेता हैं, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इरशादुल हक साहब, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले तो इरशादुल हक साहब आपसे ही सवाल कि आखिर जब नीतीश इतने लोगों का इस्तीफा ले चुके हैं, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, यानी जरा सी भी चूक बर्दाश्त नहीं होगी, तो इतनी बड़ी चूक कैसे बर्दाश्त हो रही है? खामोश क्यों है नीतीश? इरशादुल साहब, चलिए मृत्युंजय झा साहब, आपको क्या लगता है क्यों चुप है नीतीश? देखिए, अब नीतीश कुमार जी चुप है, कल उनकी बैठक भी है, लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात की लगती है, जिस नीतीश कुमार जी के बारे में लोग कहते हैं कि वो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वो भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करते हैं, हर जगह उनके भाषण में, विषय रखने में ये बात की बड़ा विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। लेकिन आज जिस प्रकार से व्यापक रूप से लगातार ये जो भ्रष्टाचार का ड्रामा चल रहा है, पूरी कहानी चल रही है, इतना बड़ा एक्शन सीबीआई का हो जाने के बावजूद भी, और उसके बाद भी चुपचाप बैठे हुए हैं, तो अपने आप में आश्चर्य की बात। जहां एक तरफ बीजेपी के जिस समय स्वयं नीतीश कुमार जी सरकार में आए थे और जीतन राम मांझी की बात आई थी, तो उन्होंने तुरंत लेने के बाद इस्तीफा ले लिया, तुरंत बुला करके। रामाधार सिंह पर विषय आया था, उस समय भी यह विषय है तो वो इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने जब रखा कि नहीं उनको इस्तीफा देना चाहिए, तो रामाधार जी ने जाके, बीजेपी के हमारे नेता थे, और उन्होंने जाके इस्तीफा दिया। मृत्युंजय साहब, देखिए नीतीश जब भी कह रहे हैं लोग इस्तीफा दे रहे हैं, क्या नीतीश कह ही नहीं पा रहे हैं तो लोग देंगे क्या? या लालू ने कह दिया था कि हम क्यों देंगे इस्तीफा तेजस्वी, इसीलिए अब और कुछ कहते नहीं बन रहा है नीतीश से? देखिए, ये बात तो निश्चित रूप से है कि आज बीजेपी जैसी पार्टी या अपनी ही पार्टी के उनके एमएलए, उनको उनका इस्तीफा मांगने में, मंत्री से इस्तीफा मांगने में उनको देर नहीं लगती है, तो आज निश्चित रूप से बहुत बड़ी मजबूरी है, या डिसीजन लेने में वो कुछ सोच रहे हैं, कुछ बड़ा निर्णय लेने के लिए सोच रहे हैं। इन बातों को लेकर के वो
इस्तीफा नहीं मांग पा रहे, या उन्होंने मांगा भी होगा तो लालू जी ने मना कर दिया होगा। ऐसी कुछ परिस्थितियां जरूर निर्माण हुई होगी। और जो भी परिस्थितियां निर्माण हुई, हम तो इतना चाहते हैं कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी का एक साफ चेहरा रहा है, नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार के मामले पर बोलते रहे हैं और एक्शन लेते रहे हैं, तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी घटना होने के बाद मुझे लगता है कि जरूर कुछ न कुछ निर्णय उनको कल की बैठक में लेना चाहिए। और यह केवल नीतीश कुमार जी का विषय नहीं है, इस बिहार की 11 करोड़ जनता ने जिस विश्वास के साथ उनको सत्ता पर काबिज किया है, तो वो जनता की भी अपेक्षा होगी कि जो सरकार हमें चाहिए, जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हो, जिस सरकार के चेहरे साफ हो। और इसलिए पूरे देश के लोग, जहां भी बिहार के लोग रहते हैं, उनकी भी यही उम्मीद होगी। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी उस उम्मीद पर खड़ा उतरने का प्रयास जरूर करेंगे। और शायद हो सकता है कल का निर्णय एक बड़ा निर्णय इस सरकार के लिए हो सकता है, और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी को लेना भी चाहिए, ऐसा लगता है। ठीक है, मंगलवार को क्या होगा कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी मुश्किलें लालू की और लालू की भी हैं। आस्तिक शर्मा जी, नीतीश कुमार इतने लोगों के इस्तीफे ले चुके हैं, जब वो सरकार में थे बीजेपी कोटे के भी लिए थे, रामाधार सिंह साहब का। अगर नीतीश बोलते हैं तेजस्वी से कि इस्तीफा दीजिए, तो क्या इस्तीफा दे देंगे तेजस्वी? रजनी जी, नीतीश जी क्यों बोलेंगे तेजस्वी जी को इस्तीफा देने के लिए? भ्रष्टाचार के आरोप हैं, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। कहाँ का रोड़ा, कहाँ का पत्थर मिला के भानुमति का कुनबा करने की बात आप मत कीजिए। हम कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उप मुख्यमंत्री जी 2 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। एक भी स्पॉट, एक भी दाग, कितना भी कोई प्रयास किया, नहीं लगा पाया माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री पर एक भी दाग। चैलेंज करते हैं मीडिया को कि ये दोनों राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेतृत्व को जो मंत्रालय संभाल रहे हैं, एक दाग 2 वर्षों में निकाल के दिखा दे। तो इतना बड़ा दाग कैसे लग गया? अचानक से बड़ा सा दाग लग गया। सुनिए ना मैडम, सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। यह दाग सीबीआई के द्वारा दाग लगाने की कोशिश है। अभी न्यायालय में ही मामला जाएगा, न्यायालय में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई की जो स्टोरी है, वह स्टोरी न्यायालय में एक दिन भी टिक नहीं पाएगा। सीबीआई ऑलरेडी इस मामले में जांच कर चुकी है। अच्छा, न्यायालय से अगर फैसला ऐसा कुछ आया तो फिर दे देंगे तेजस्वी इस्तीफा? सपना के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर दे, हाँ। तो उससे आदमी दोषी और मुजरिम नहीं ना हो जाता है। ठीक है, आप कह रहे हैं हमने कुछ किया नहीं है। लालू ने भी शुक्रवार को ऐलान किया था कि सीबीआई की एफआईआर में नाम होने के बाद भी उनके बेटे तेजस्वी इस्तीफा देने का सवाल नहीं उठ रहा है। कांग्रेस की तरफ से बात करते हैं राजेश जी, आप महागठबंधन के साथी हैं, आप लोग खुल के कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, सामने आ रहे हैं, अशोक चौधरी खुलकर बयान दे रहे हैं, साजिश भी कह रहे हैं। आप अगर महागठबंधन के साथी हैं, नीतीश भी तो हैं, नीतीश चुप क्यों है? रजनी जी, बहुत अच्छा सवाल है। हम चाहेंगे कि आप 3 मिनट कम से कम लगातार हमको दीजिएगा, ताकि हम बेहतर से अपनी पार्टी का पक्ष रख सके। आपने ठीक सवाल उठाया। सबसे पहले नीतीश कुमार जी बोलते नहीं है, ठीक है आपने कहा। नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी नहीं है जो बोलते हैं वो करते नहीं। नीतीश कुमार जी काम करके दिखाते हैं, नीतीश कुमार जी करते हैं, नीतीश कुमार जी क्रियान्वित करते हैं, इसलिए नीतीश कुमार उनका नाम है, नरेंद्र मोदी उनका नाम नहीं है। नीतीश कुमार जी जब वक्त आएगा तो बोलते हैं और बोलेंगे। सवाल रह गया कि कांग्रेस पार्टी के नीतियों का इस विषय से, वो अशोक चौधरी जी ने लालू यादव जी के घर पे छापा मारने के कल होके जाके और सोनिया गांधी जी ने उनको फोन करके अपनी बात और संवेदना व्यक्त करके साबित कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है इसमें कि क्या सीबीआई के एफआईआर के आधार पर मात्र तेजस्वी यादव को, तेज प्रताप को इस्तीफा दे देना चाहिए? तो क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री को उसके केस चलाई जाए, तो क्या उमा भारती को त्याग पत्र नहीं देना चाहिए? अगर उमा भारती त्याग पत्र नहीं दी तो अटल बिहारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनको बर्खास्त नहीं करना चाहिए? तो भाजपा के जो दोहरी नीति है, पहले उसको बंद करे। दूसरी बात, अभी मैंने देखो नारायण झा जी का सुन रहा था, आलोक चंद्रा जी वरिष्ठ पत्रकार का सुन रहा था, और मैंने नंद किशोर यादव जी भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता है, मैं उनका भी सुन रहा था। उन लोगों ने विरोध नारायण झा जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी अपने साहस को दिखाएं। नीतीश कुमार जी हमेशा अपने नैतिकता के आधार पर
अपने साहस को और काम के आधार पर दिखाया है। और नंद किशोर यादव जी कह रहे थे कि नीतीश कुमार के फैसले का मैं इंतजार कर रहा हूँ। इन लोगों को सत्ता में जाने का लाभ टपक रहा है। जब से ये लोग हारे हैं तब से एक बड़ा गुण का रस रहे हैं। अच्छा, की बात करते ये समझ में नहीं आ रहा राजेश जी, आप लोग हमेशा जब भी मुसीबत होती है लालू के साथ नजर आते हैं, नीतीश कुमार कई किलोमीटर दूर चले जाते हैं, और अब आए भी तो लोक संवाद एक जरिया था मीडिया से मुखातिब होने का, तो वो भी कैंसिल कर दिया, और ऊपर से प्रवक्ता तो आ ही नहीं रहे हैं। न्यूज इंडिया के चैनल पर ही देखिए, आप लोग तमाम लोग हैं, सिर्फ गायब है तो जेडीयू की। बिल्कुल, नीतीश कुमार जी वक्त आएगा तो एकदम माकूल जवाब देते हैं। जिस प्रकार से 1.5 साल से भारतीय जनता इतना क्यों सोच रहे हैं, इतना क्यों सोच रहे हैं वो लोग, प्रवक्ता भी नहीं आ रहे हैं, सबको बोल दिया है खामोश रहिए। रजनी जी 1 मिनट मेरी बात को और आप सुनिए। आपके चैनल पे ही आपके द्वारा भी कई बार हमने डिबेट में आया है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के लिए अपने चेहरा को साफ कर रहे हैं। 1.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह भ्रम फैलाया। 1.5 साल के बाद नीतीश कुमार जी ने सारे मीडिया साथियों को बुलाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि मैं भारत के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हूं, चूंकि मेरी पार्टी छोटी है, इसका नेतृत्व राहुल गांधी और सोनिया गांधी करे। तो नीतीश कुमार जी बस में बोलते हैं, ये छोटे मोटे नेता के जवाब कह देते रहे। नीतीश कुमार जी काम करेंगे, इनके जवाब में लगेंगे। ठीक है, अब ये बताइए कि अब रामादास सिंह पर जो मामला था वो बरसों पुराना था, उसके बाद भी बीजेपी कोटे के थे, 2011 में उनसे इस्तीफा ले लिया गया था। गड़े मुर्दे उखड़ते हैं, आरोप लगते हैं, तो नैतिकता की बात होती है, नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफा दे दीजिए। आप ना ही तेजस्वी दे रहे हैं, ना ही नीतीश कुछ कह रहे हैं। आपने ठीक कहा, रामाधार बाबू के पहले FIR हुए थे, उसके बाद वो मंत्री थे। जब कोर्ट ने उनपे केस चलाने की अनुमति दी तब उनसे इस्तीफा लिया। अभी FIR के आधार पर अगर आप चाहेंगे कि सब लोग अपना रिजाइन कर दें, पता चला कि भारत में कोई संसदीय व्यवस्था रहा ही नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं सही है, हर थाने में 2 आप कह रहे हैं तेजस्वी सही है, कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, जो लगे हैं वो गलत है। आप इसका प्रूफ दे रहे हैं। जिन्होंने रघुनाथ झा जब मंत्री थे, MP थे, केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने कल बयान दे दिया मीडिया के सामने कि मेरी संपत्ति थी, मैंने अपने मर्जी से दिया, जब भ्रष्टाचार कहाँ से आ गया। वही तो बार बार लालू को पता नहीं क्यों लोग गिफ्ट दे रहे हैं। अब इरशादुल हक साहब, आवाज आ रही है? जी आ रही है। इतनी देर से आप सुन रहे हैं, तमाम लोगों ने अपनी बात कह दी है, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आया, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले नीतीश नैतिक और सिद्धांतों से समझौता क्यों कर रहे हैं? वो कमजोर हो गए हैं? क्या वजह हो सकती है? एक मुख्यमंत्री इतना कमजोर कैसे? प्रवक्ताओं को मीडिया के सामने नहीं आने दे रहा, खुद अस्वस्थ हो गए हैं, लोक संवाद कैंसिल कर दिया है, चुप क्यों है? जो ये सवाल उठाया जा रहा है, इससे 2 बातों पे ध्यान देने की जरूरत है। पहला ये कि आजादी के बाद से अगर आप देखेंगे तो एक यह दौर था कि जब किसी भी मंत्री पे आरोप लगता था तो आरोप लगने के तुरंत बाद वो इस्तीफा दे दिया करते थे। ये एक परंपरा रही है। लेकिन अब जब हम आज की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव के बारे में या उनके भाई के बारे में, तो तेजस्वी यादव को अगर वो परंपरा की बात है तब तो उस आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सवाल यह है कि वो उनसे साहस है कि वो इस्तीफा मांगेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास ये साहस है? मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो उनके यहाँ एक मंत्री थे बाबूलाल बखोरिया। बाबूलाल बखोरिया को 3 साल की सजा हो गई थी, और वो बखोरिया जो है बिल्कुल उनसे ना तो इस्तीफा लिया गया और ना उनको हटाया गया, उनको सजा हो गई थी। पहली बात यह है। दूसरा, वही राठौड़ जी ने जिक्र किया उमा भारती का। फिर मैं अब आता हूँ लौट करके नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में अभी नंद किशोर जी बोल रहे थे, तो उसमें उन्होंने कुशवाहा का नाम लिया। उसी में एक भगवान सिंह कुशवाहा थे। भगवान सिंह कुशवाहा जी चलिए, आवाज नहीं आ रही है। मृत्युंजय झा साहब, सवाल आपकी तरफ आ गया। उमा भारती और जो अभी गुजरात के एक मंत्री का उदाहरण दे रहे थे कि जब आप लोग की सरकार थी, मुख्यमंत्री के तौर पर आपने नहीं लिया, तो फिर तेजस्वी भी क्यों दे? आरोप ही तो लगा है। अभी चर्चा चल रही थी, मैं 3 बातों पर बताना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने कहा आस्तिक शर्मा जी ने कि अभी इस सरकार में इन्होंने कुछ नहीं किया। ये जो घटना घटी है ये 2006 से चली, 2008 में जाके खुली, 21 अक्टूबर 2008 पर इस पर संज्ञान लिया गया
और स्वयं ललन सिंह सब विषय बना करके इसको जाकर के पूरा 600 पन्ने का जमा किया, सारा विषय आया। तो सरकार कब थी, कब किया, कब और निकला कब? अब इस सरकार में आने के बाद ये क्या करेंगे, ये तो आने वाला समय में पता चलेगा कि तेजस्वी और तेज प्रताप क्या कर रहे हैं इस सरकार के अंदर में। इसलिए इस प्रकार के दुहाई देना मुझे लगता है कि बेकार की बात है। क्या होगा वो आगे का समय बताएगा, लेकिन जिन्होंने किया है उस पर कार्रवाई हो रही है और उस पर पहल करके नीतीश कुमार जी को एक्शन लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात, जो जिस प्रकार की चर्चा अभी कर रहे थे कि बाकी प्रदेशों की बात कर रहे हैं और बीजेपी क्यों मांग रही है, हम तो इतना ही चाहते हैं कि जिस प्रकार के उन पर एक्शन हुए हैं, एक्शन के आगे भी आज भी मीशा के ऊपर भी एक्शन हो रहा है। आज उस पर भी ईडी ने शैलेश से पूछताछ के लिए उसको हाजिर होने के लिए कहा, बीमार का उन्होंने बहाना बनाया। जिस प्रकार की लगातार परिवार के एक एक विषय पर परत खुल रहे हैं और इस प्रकार के आरोप हो रहे, जांच हो रही है, क्या इस प्रकार जब सरकार में साफ भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात करते हैं, जब बिहार में इस प्रकार की चर्चा करते हैं, तो क्या नीतीश कुमार जी को एक्शन नहीं लेना चाहिए? और ये भारतीय जनता पार्टी अगर मांग करती है कि नहीं ये होना चाहिए, तो एक विपक्ष के नाते हम भी चाहेंगे कि बिहार के अंदर एक ऐसी सरकार बने जिस सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप न हो, भ्रष्टाचार से मुक्त हो और उस पर बैठने वाला, काबिल होने वाला बिहार का उप मुख्यमंत्री प्रमुख पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त हो, उस पर आरोप, उसकी जांच हो रही है और उसके बाद वो एक्शन न लेता, वो आरजेडी बैठ कर निर्णय लेता हो कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। तो ये अपने आप में एक प्रकार के बिहार का जो पुराना छवि है, क्योंकि लालू जी ने कहा कि मुझे जेल जाने का पुराना आदत है, मैं जेल जाता रहा हूँ और जेल जाता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जेल जाना मेरा आदत है। अब ये जेल जाना इनकी आदत है, जेल जाना तेजस्वी की आदत हो जाएगी, जेल जाना की आदत हो जाएगी और ऐसी सरकार बिहार के अंदर चलेगी जहाँ जेल जाना स्वाभाविक चीजें होगी। तो मुझे लगता है कि बिहार का जो चेहरा है, बिहार के उठाने की बात, उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें करना बेकार की बात होगी। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, उदाहरण दिया है, हमारे उदाहरण की लंबी कड़ी है। बीजेपी से तुलना करने की बात और अभी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी की चर्चा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में अलग अलग विषय है। भाई यही तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का अलग रवैया होता है, जब विपक्ष में कोई रहता है तो कुछ और कहते हैं और जब कुछ और रहता है तो कुछ और कहते हैं। आस्तिक साहब, ये जो मुसीबत आई है लालू पर, इसने धर्म संकट में डाल दिया है नीतीश को, तो शासन बाबू की छवि बचाएं या सरकार को? 80 विधायक हैं आपके आरजेडी के, अगर गुस्सा हो जाती है आपकी पार्टी तो फिर नीतीश से आप लोग हाथ खींच लेंगे, तो नीतीश का क्या होगा? बड़ा धर्म संकट हो गया है अब तो। मैडम, आप बोल रही थी, अभी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, मुझे हंसी आ रही है कि 2006 का मामला है। 2006 का जो इस मामले को ला रहे हैं, 2009 में ममता बनर्जी जब रेल मंत्री बनी थी तो इन तमाम आरोपों के बाद रेलवे की एक स्पेशल श्वेत पत्र जारी हुआ था कि लालू जी के पूरे कार्यकाल में कोई गड़बड़ घोटाला हुआ है कि नहीं, इसकी जांच हो। उस समय ममता बनर्जी जी लालू जी से खिलाफ रहती थी और वो पूरा जांच कराई थी। जब पूरा रेल मंत्रालय का वह रिपोर्ट आया, उसके श्वेत पत्र कहा गया, पहली बार रेल मंत्रालय ने श्वेत पत्र जारी किया था एक रेल मंत्री के कार्यकाल पर। आपको मालूम होगा मैडम, भूल गए होंगे भाजपा के लोग, उस श्वेत पत्र में लालू जी का रेलवे पीरियड, जो रेल मंत्री का कार्यकाल था, उसे गोल्डन पीरियड कहा गया था श्वेत पत्र में, जो रेलवे के विशेषज्ञ और विभिन्न जांच एजेंसियां बनाई थी। यह कहना चाहते हैं। दूसरी बात, जिस घोटाला की बात आज भाजपा के नेता सीबीआई के जरिए करवाने की कहानी रच रहे हैं, यह कहानी में अगर होगा तो इन्हें सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी को जेल में खड़ा करना होगा, कटघरा में खड़ा करना होगा। वो ठीक है, वो सब ठीक है। लालू, ये बताइए, आज जो लालू पर संकट आ गया है उससे धर्म संकट नीतीश पर खड़ा हो गया है अब तो शासन बाबू की छवि बचाएं जो अभी तक करते आए हैं, इस्तीफा लेते आए हैं, या सरकार को बचाएं? 80 विधायक हैं, अगर तेजस्वी का इस्तीफा लेते हैं तो आप लोग वापस समर्थन ले लेंगे। खतरे में आ गए नीतीश बाबू, समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, इसीलिए शायद खामोश बैठे हैं, सोच रहे हैं चुपचाप। यह सब सवाल जिस दिन से महागठबंधन की सरकार बनी है ना, उसी दिन से मीडिया में चल रहा है और भाजपा इसके पीछे लगी रहती है, उसका और कोई काम नहीं है। जनता से ये लोग कट चुके हैं, जनता से कोई मतलब नहीं है। बिहार में कितना जबरदस्त रिएक्शन हुआ है सीबीआई के छापेमारी का, और जो कहानी गढ़ के सीबीआई का तोता द्वारा बुलवाया गया है, इसका आप गांव में अंदाजा नहीं है मैडम। पूरा बिहार की जनता एकदम आक्रोशित है और वह 27 तारीख को जो पटना में जो रैली है भाजपा भगाओ,
उसमें इन लोग को दिखाई पड़ जाएगा, मोदी जी को भी, अमित शाह को भी ठीक और है। ये भाजपा के नेता कुल मिलाकर आप को। कह लेकिन रहे हैं ये लोग अभी जो नीतीश जी को पाठ पढ़ा रहे हैं नैतिकता का, नीतीश जी जानते हैं, सारी चीज उनको मालूम है, वो रेल मंत्री रह चुके हैं, यह जानते हैं कि यह जो कहानी गढ़ी गई है यह न्यायालय में टिकने वाली नहीं है। जी वक्त खत्म हो रहा है। एक सवाल, जनता बार बार वही जानना चाहती है, आप लोगों ने तो मना कर दिया कि ऐसे आरोप है नहीं कि भाई हम इस्तीफा दें, लालू ने सीधे कह दिया, लेकिन अगर नीतीश मांगते हैं तो क्या नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया जाएगा जब तक जांच चल रही है या फिर नहीं? हाँ या ना? यहाँ नैतिकता का सवाल कहाँ उठता है? बिहार और भारत की राजनीति का जिस तरह से परंपरा ये लोग कायम कर दिया है, यहाँ पर नैतिकता का सवाल कहाँ उत्पन्न हो रहा है? नैतिकता खत्म हो चुकी है, नैतिकता खत्म हो चुकी है, समझौता कर लिया है सब लोगों ने अपने सिद्धांत से, आप ये कहना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आस्तिक जी, वक्त दिया। मृत्युंजय झा साहब आपका भी शुक्रिया। राजेश राठौर जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। तो वाकई में कुछ बोलो सरकार, चुप्पी तोड़ो सरकार, बार बार देश के लोग जानना चाह रहे हैं, तमाम लोगों की नजरें और खासतौर पर बिहार के लोगों की, कि सुशासन बाबू की छवि वाले नीतीश अपनी छवि को बचाएंगे या सरकार को? अब चुप्पी कब तोड़ेंगे इसका इंतजार सबको है। हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।